प्रोमिनेंट फ्री मार्केट अपोलॉजिस्ट थॉमस सोल से जब भी मार्क्सिज्म के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पहले तो मैं इसमें बिलीव करता था, लेकिन बाद में एम्पेरिकल रियलिटी देखकर मैंने इसे छोड़ दिया। और वो एग्जांपल देते हैं कि मिनिमम वेज के किसी डिपार्टमेंट में गए थे वो यूएस के, और वहाँ उन्होंने देखा कि एम्पेरिकल फेलियर लग रहा है मेरे को, तो ये तो इसको छोड़ो, मोह भंग हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या अडॉप्ट करा? मिल्टन फ्रीडमैन के फ्रीडमैनाइट फ्री मार्केट डॉगमास। नाउ दिस इज चेंज फॉर टू रीजंस। सबसे पहले तो मार्क्सिज्म को एम्पेरिकल रियलिटी पे छोड़ना। थॉमस सोल खुद अपनी बुक में क्या लिख रहे हैं मार्क्सिज्म की मेथोडोलॉजी के बारे में, वो मैं आपको दिखवा देता हूँ। तो ये लिखते हैं कि मार्क्सियन फिलॉसफी में और मार्क्सियन इकोनॉमिक्स में आउटवर्ड अपीयरेंस और इनर एसेंस, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस रन्स थ्रू आउट द वर्क्स ऑफ मार्क्स। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए पेड़ पे एक ककून लटका हुआ है और आपको नहीं पता कि इसमें से कभी तितली निकलती है, तो आप उसको सरफेस लेवल पे कभी एनालाइज करोगे तो कभी भी नहीं बता पाओगे इसमें से क्या निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि अच्छा अब इसमें से तितली निकलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कभी एनालाइज करोगे तो आप कभी भी बटरफ्लाई का प्रोडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो मार्क्स भी यही कहता था कि कैपिटलिज्म को सरफेस लेवल पे एनालाइज नहीं करना चाहिए, उसकी जो इनर फंक्शनिंग है, अंदर जो उसके द्वंद्व चल रहे हैं उसको समझो। अगर उसको समझ लिया तो फिर जो सरफेस लेवल पे आउटकम्स होती हैं उसको हम भी समझ पाएंगे, लेकिन खाली सरफेस लेवल से अपना एनालिसिस शुरू मत करो। तो सोवल एक्सप्लेन करते हैं, एन अपीयरेंस इज नॉट सिंपली अ डिल्यूजन विदाउट फाउंडेशन, इट इज क्वाइट रियल, हाउएवर इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर मिसलीडिंग। द ब्लाइंड मैन हु फेल्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एलिफेंट वर नॉट सिंपली इमेजिनिंग व्हाट दे फेल्ट, बट वर नेवरदलेस क्वाइट मिस्टेकन इन देयर इन्फरेंसेस अबाउट द नेचर ऑफ एलिफेंट। और फिर लिखते हैं, अ गिवन स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज क्वाइट रियल, बट एन एकॉर्न, अ कैटरपिलर, a tadpole, or an apple blossom may be completely inadequate and misleading representation of what will ultimately develop. और क्या लिखते हैं फिर उसके बाद? The dialectical approach rejects uncritical acceptance of existence empirical appearances and seeks instead the inner pattern from which these appearances derive and evolve. और इसके फिर ये लिखते हैं कि दोनों इसके methodological और ethical consequences है इस अप्रोच के। तो जब ये आप एक्सेप्ट अगर एक बार कर लोगे और समझ लोगे तो आप एम्पेरिकल बेसिस पे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो मार्क्सिज्म। हो सकता है कि आपको ये मेथोडोलॉजी ना पसंद हो, इन दैट के शुरुआत में नहीं पसंद होनी चाहिए, लेकिन ये मेथोडोलॉजी को सब्सक्राइब करके उसके बाद एम्पेरिकल रियलिटी देख के आप मार्क्सिज्म कैसे छोड़ सकते हो। बट इन एनी केस इसको छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, फ्रीडमैनाइट फ्री मार्केट डॉगमास पे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन ब्रैडफोर्ड डी लॉन्ग लिखते हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन और उनकी वाइफ रोज फ्रीडमैन, उन्होंने एक क्लासिक बुक लिखी, फ्री टू चूज अ पर्सनल स्टेटमेंट, इन विच दे सेट आउट टू डिफेंड देयर ब्रांड ऑफ स्मॉल गवर्नमेंट लिबर्टेरियनिज्म। इस बुक में उन्होंने 3 पावरफुल फैक्चुअल क्लेम करे, क्लेम्स दैट सीम टू बी ट्रू और मे बी ट्रू एट द टाइम बट दैट वी नाउ नो टू बी प्रीटी क्लियरली फॉल्स। और उसके बाद क्या लिखते हैं, एंड देयर केस फॉर स्मॉल गवर्नमेंट लिबर्टेरियनिज्म रेस्टेड लार्जली ऑन दोज क्लेम्स। मतलब अगर वो क्लेम्स खत्म तो तुम्हारा जो ये स्मॉल गवर्नमेंट में बिलीफ है ये भी खत्म। और ये 3 क्लेम क्या थे ये भी देख लो। पहला क्लेम ये था कि मैक्रो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो होता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन हो वगैरह वगैरह, दैट इज कॉज्ड बाय गवर्नमेंट्स नॉट बाय द इंस्टेबिलिटी ऑफ प्राइवेट मार्केट्स। और क्योंकि गवर्नमेंट कॉज करती है, मार्केट्स नहीं करते, तो दूर हट जाओ सिर्फ प्राइवेट मार्केट से, इतना ही गवर्नमेंट का रोल है। कुछ मत करो, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है अपने आप ठीक हो जाएगी, प्राइवेट मार्केट्स की इंस्टेबिलिटी से नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की वजह से हो रहा, तुम पीछे हट जाओ अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे गधे इकोनॉमिक एडवाइजर्स बदकिस्मती से हमारे पास है जो ये बिलीव करते हैं। सेकंड क्लेम क्या था कि एक्सटर्नैलिटीज सच एज पॉल्यूशन और आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज, दे वर रिलेटिवली स्मॉल एंड बेटर डेल्ट विथ वाया कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट लॉ देन थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेशन। और आज भी ये सुनने को मिलती है आपको बकवास की क्लाइमेट चेंज अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेम वाज दैट इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मैंडेटेड डिस्क्रिमिनेशन द मार्केट इकोनॉमी वुड प्रोड्यूस अ सफिशिएंटली इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि मार्केट को छोड़ दो, अपने आप इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगा। Each of these claims turned out to be wrong, a fact that wouldn't become clear to almost everyone until the Great Recession began after 2007. तो जब ये सारे डॉगमास जो है वो फॉल्स प्रूव हो चुके हैं, उसके बाद कोई बंदा इन फ्रीडमैनाइट फ्री मार्केट डॉगमास में कैसे बिलीव कर सकता है? सोचो जरा।